सो हेलो हाजिक वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर साइंस क्लास जिसमें हम लोग देख रहे हैं वेस्ट वाटर स्टोरी। और आज इस चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे। जो भी रिमेनिंग टॉपिक है उसको आज यहाँ कवर करने चल रहे हैं। तो जिस तरीके से ध्यान तुम प्रीवियस 2 वीडियो में बना के रखे, कंसंट्रेट रहे, सभी कुछ समझ में आया, उसी तरीके से आज हम लोग आगे भी उसी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे। ठीक है। एक एक्टिविटी में कल तुम्हें दिक्कत हो रही थी, शाम को मैं समझाया था और फिर तुमने कहा था कि एक बार फिर मैं वीडियो देख लूंगा, तो उसको जाकर के देख लेना। ठीक है। तो चलते हैं फटाफट से अपने आज के टॉपिक पर। ओके ब्रो। तो आज हम लोग देखेंगे, सबसे पहला टॉपिक है बेटर हाउसकीपिंग प्रैक्टिसेस। ये किस तरीके से हम कुछ थोड़ी थोड़ी आदतें, छोटी छोटी आदतें अपने घर में अपना लें तो हमारा घर, हमारा आस पड़ोस, हमारा पर्यावरण, एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। चलो देखते हैं। One of the ways to minimize or eliminate waste and pollutants at their source is to see what you are releasing down the drain. कह रहे हैं कि वेस्ट को मिनिमाइज करने में, पॉल्यूशन को मिनिमाइज करने में हमें जो सबसे बेसिक चीज है वो देखने की जरूरत है कि हम लोग ड्रेन में क्या रिलीज कर रहे हैं, नाली में क्या डाल रहे हैं, क्या नाली में वो चीज डालना चाहिए या नहीं। देखते हैं। कुकिंग ऑयल एंड फैट्स शुड नॉट बी थ्रोन डाउन द ड्रेन। हमें कुकिंग ऑयल, जिस पर हम लोग खाना पकाते हैं जिस तेल से, उसको या फिर फैट की बनी हुई कोई भी चीजों को ड्रेन्स में नहीं डालनी चाहिए, नालियों में नहीं फेंकना चाहिए। दे कैन हार्डन एंड ब्लॉक द पाइप्स। ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये पाइप्स को ब्लॉक कर देते हैं, जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है उसको ब्लॉक कर देते हैं, थिक हो जाता है। इन एन open drain the fats clog the soil pores reducing its effectiveness in filtering water। और जो ओपन ड्रेन होता है, जो खुला हुआ नाले नाली होते हैं, ये फैट्स क्या करते हैं, सॉइल के पोर्स को, सॉइल के छेदों को बंद कर देते हैं। उससे वाटर फिल्टरेशन का जो प्रोसेस होता है, जो सॉइल नेचुरली करती है, वो नहीं कर पाती है। तो एक तरीके से फिल्टरेशन का भी प्रोसेस जो है वो भी एलिमिनेट हो रहा है, वो भी नहीं हो पा रहा है। थ्रो ऑयल एंड फैट्स इन डस्टबिन। ऑयल और फैट को कहां थ्रो करो? डस्टबिन में थ्रो करो। उसके बाद म्युनिसिपैलिटी गाड़ी आकर के उसको ले जाएगी। केमिकल्स लाइक पेंट्स, सॉल्वेंट्स, इंसेक्टिसाइड्स, मोटर ऑयल, मेडिसिन्स may kill microbes that help purify water, so do not throw them down the drain। कह रहे हैं केमिकल्स हुआ, पेंट्स हुआ, सॉल्वेंट हुआ, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, मोटर ऑयल, जितने प्रकार के भी ऑयल है, मेडिसिन है, इनको अपने ड्रेन में नहीं थ्रो करना चाहिए। इससे होता क्या है, जो भी माइक्रोब्स नाली में प्रेजेंट हैं, जो वाटर को प्यूरिफाई करने का काम करते हैं, वो मर जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं और फिर हमारा वाटर प्यूरिफाई नहीं हो पाता है और ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। समझ गए ब्रो? समझ गए? तो हमें क्या करना चाहिए? ये तो हुआ कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। अब करना क्या चाहिए वो देख लेते हैं। Used tea leaves, solid food remains, soft toys, cotton, sanitary towels, etc. should also be thrown in dustbin। हमें जो टी लीव्स होती है, जो चाय की पत्ती होती है, सॉलिड के फूड के जो भी बचे हुए जूठे पदार्थ हम खा लिए, बच गया, उसको छोटे छोटे टॉयज, कॉटन, सैनिटरी पैड्स, सैनिटरी टॉवल्स, इन सबको डस्टबिन में फेंकना चाहिए, नाली में नहीं। दीज वेस्ट चोक द ड्रेन। ये ड्रेन को चोक कर देते हैं, ड्रेन को आगे बढ़ने में, पानी को आगे बढ़ने में रुकावट पैदा करते हैं। दे डू नॉट अलाउ फ्री फ्लो ऑफ ऑक्सीजन, दिस हैम्पर्स द डिग्रेडेशन प्रोसेस। और इस तरीके से जब पानी में, जब नाली में ये सब चीजें फंसी रहेंगी, टी लीव्स हुआ, सॉलिड फूड हुए और सैनिटरी पैड्स वगैरह हुए, तो इससे क्या होता है, ऑक्सीजन का जो फ्लो है उस नाली में, उस ड्रेन में, ड्रेनेज सिस्टम में, वो खत्म हो जाता है। तो अगर ऑक्सीजन खत्म हो गया है, ऑक्सीजन का फ्लो उसमें नहीं हो रहा है, तो डिग्रेडेशन का प्रोसेस, जो डिग्रेडेबल वो चीजें नेचुरली गलती हैं सॉइल के प्रेजेंस में आकर के, वो नहीं हो पाता है, तो उससे और ज्यादा दिक्कतें पैदा होती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें थ्रो करना चाहिए किसमें? डस्टबिन में।
In the year 2016, the government of India has initiated a new mission known as Swachh Bharat, under which a lot of drives such as proper sewage disposal and providing toilets for everyone have been started. 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्वच्छ भारत नाम का मिशन ले आया, टारगेट लाया। उसमें क्या किया गया कि ज्यादा से ज्यादा जो सीवेज डिस्पोजल हैं, जो सीवेज का रिवर में डिस्पोजल हो रहा है, उसके पहले उसको अच्छे तरीके से ट्रीट करना, वाटर को अच्छे तरीके से ट्रीट करना, जिससे कि हमारी नदियां, हमारे ओशंस, ये सब ना बेकार हों, इन पर इफेक्ट ना पड़े। ज्यादा कंडीशन में मतलब लगभग 50 to 60% ये स्वच्छ भारत कामयाब भी हुआ है। पहले की नदियों में और अब की नदियों में फर्क देखने को मिल रहा है। ठीक है, कंप्लीटली 100% मैं नहीं कहूंगा, 100% आइडियल कभी हो भी नहीं सकता है, लेकिन 50 to 60% स्वच्छ भारत का असर इंडिया में दिख रहा है। और प्रोवाइडिंग टॉयलेट्स फॉर एवरीवन, ठीक है, सभी को, सभी घर में शौचालय भी बनवा रहे हैं इस स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत। वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट, अब एक होता है टॉयलेट ऐसा जिसका नाम होता है वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट। ये बहुत ही शानदार पहल है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अ डिजाइन ऑफ अ टॉयलेट इन विच ह्यूमन एक्सक्रीटा इज ट्रीटेड बाय अर्थवॉर्म्स हैज बीन टेस्टेड इन इंडिया। इसमें क्या होता है कि जो अर्थवॉर्म्स रहते हैं, जो ह्यूमंस के वेस्ट हैं, उनको, उन पर रिएक्शन होता है। ह्यूमन वेस्ट में क्या अर्थवॉर्म्स को डाल देते हैं, तो अर्थवॉर्म्स उनको डाइजेस्ट करके कुछ अलग प्रोसेस करके अलग चीजें बनाते हैं, पदार्थ बनाते हैं, जो कि इन्वायरमेंट के लिए काफी लाभदायक होता है, प्रॉफिटेबल होता है। इट हैज बीन फाउंड टू बी अ नोवेल लो वाटर यूज टॉयलेट फॉर सेफ प्रोसेसिंग ऑफ ह्यूमन वेस्ट। और इसमें वाटर का, ये वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट में वाटर का इस्तेमाल कम से कम होता है। ठीक है, वाटर कम से कम इस्तेमाल हुआ, वाटर को हमने प्रिजर्व किया और काम सब ठीक ठाक चला। द ऑपरेशन ऑफ द टॉयलेट इज वेरी सिंपल एंड हाइजेनिक। द ह्यूमन एक्सक्रीटा इज कंप्लीटली कन्वर्टेड टू वर्मी केक्स, अ रिसोर्स मच नीडेड फॉर सॉइल। और जो हम लोग का ह्यूमंस का वेस्ट था, उस पर अर्थवॉर्म्स ने उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, वर्मी केक्स में। किसमें कन्वर्ट कर दिया, वर्मी केक्स में। और वर्मी केक जो होता है, ये सॉइल की फर्टिलिटी के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो मतलब जो हमारा वेस्ट था वो सॉइल के लिए क्या हुआ, अच्छा हुआ, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाया, तो नेचर क्या हुआ और इनहेंस हुआ। तो ये वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट बहुत ही कारगर चीज है। ठीक है, मतलब कि जो वेस्ट है उसको यूज में ला करके नेचर को हम क्या कर रहे हैं, इनहेंस कर रहे हैं। तो इससे बढ़िया क्या ही हो सकता है। आगे चलते हैं, सैनिटेशन एंड डिजीज। पुअर सैनिटेशन एंड कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर इज द कॉज ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ डिजीज। कह रहे हैं कि हम यदि साफ सफाई नहीं रहते हैं, हाइजीनिक वे में नहीं रहते हैं, तो जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर रहता है, पीने वाला पानी रहता है, वो कंटेमिनेटेड हो जाता है, उसमें कई प्रकार के कीटाणु आ जाते हैं और उसको पीने के बाद हम बहुत ही ज्यादा बीमार हो जाते हैं। Let us look at our own country. A vast number of our people are still without sewerage facilities. Where do they relieve themselves? तो भाई साहब, कहानी क्या होती है, जैसे गांव में चले गए, बहुत ही पिछड़े गांव में चले गए, तो वहां तुम देखोगे कि सीवरेज फैसिलिटीज नहीं है। किसी की नाली उधर बह रही है, किसी की नाली उधर बह रही है, किसी की नाली सड़क पे ही बह रही है। ठीक है, तो बहुत ही, यहां तक कि शहरों में भी देखने को मिल जाता है, बहुत ही ज्यादा गंदगी रहती है, सड़कों पर ही लोग फेंक देते हैं अपने घर के कूड़े कचरे। ठीक है, तो इससे बहुत ही क्या हो रहा है, डिजीज फैल रही है। अ वेरी लार्ज फ्रैक्शन ऑफ आवर पीपल डिफेक्ट्स in the open on dry river beds, on railway tracks, near fields and many a time directly in water. बहुत सारे ऐसे पीपल हैं अपनी इस धरा पे, अपने इस इंडिया में, जो कि क्या कर रहे हैं, ओपन में, खुले में शौच कर रहे हैं। ठीक है, खुले में शौच कर रहे हैं, कहां कहां, रिवर बेड्स पे, रिवर के किनारे, रेलवे ट्रैक्स पर, फील्ड्स में, और बहुत ज्यादा बार तो क्या हो रहा है, सीधे के सीधे वाटर में ही शौच कर रहे हैं, वाटर में ही सीधे टॉयलेट कर रहे हैं, अपना वॉशरूम वगैरह जा रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, हमारा इन्वायरमेंट इफेक्ट हो रहा है। भाई साहब, ये सब गंदगी, इतने अच्छे काम नहीं करने चाहिए। अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा इज अ हेल्थ हैजार्ड।
अगर भाई साहब जो ह्यूमन एक्सक्रेटा है, ह्यूमन वेस्ट है, अगर उसको ट्रीट नहीं किया गया, उसको ऐसे ही पड़े रहने दिए ना, तो बहुत ही ज्यादा हैजार्डस है। ऐसी ऐसी बीमारियां फैलती हैं भाई साहब कि दिमाग सन्न रह जाए। तो इस वजह से ये जो ह्यूमन वेस्ट है इसको प्रॉपरली डिस्पोज करना चाहिए, प्रॉपरली इसको ट्रीट करना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं भी फेंक दिया। इट मे कॉज वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन, इससे वाटर और सॉइल पोल्यूशन दोनों होता है। बोथ द सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर गेट पोल्यूटेड। वाटर जो हमारा सरफेस वाटर है, रिवर्स है, ओशन से है, ये तो पोल्यूट होती हैं, साथ साथ में ग्राउंड वाटर भी पोल्यूट होता है। ध्यान रखना, सरफेस वाटर का मतलब होता है जो रिवर्स हो गया, जो पॉन्ड्स हो गए, जो लेक्स हो गए, इसको सरफेस वाटर कहा जाता है। और ग्राउंड वाटर जो जमीन से हम लोग पानी निकालते हैं। ग्राउंड वाटर इज अ सोर्स ऑफ वाटर फॉर वेल्स, ट्यूब वेल्स, स्प्रिंग्स एंड मेनी रिवर्स। थस इट बिकम्स द मोस्ट कॉमन रूट फॉर वाटर बॉर्न डिजीजेस। तो भाई साहब अगर ओपन में डिफेक्ट करेंगे, ओपन में शौच क्रिया करेंगे, तो ग्राउंड वाटर के साथ साथ सरफेस वाटर भी क्या होगा, वो इफेक्टेड होगा, उसमें भी जम्स जाएंगे और उनको जो पिएगा भाई साहब तो बहुत बहुत ही ज्यादा दिक्कत में आ जाएगा। दे इंक्लूड कॉलेरा, टाइफाइड, पोलियो, मेनिंगलिटिस, हेपेटाइटिस एंड डिसेंट्री। तो भाई साहब जो हम लोग का ह्यूमन वेस्ट है उस वो अगर पानी में मिक्स हो गया किसी भी तरीके से, कितने भी अमाउंट में, तो ये सब बीमारियां हो सकती हैं, कॉलेरा, टाइफाइड, पोलियो, मेनिंगिटिस, हेपेटाइटिस और डिसेंट्री नामक बीमारी। अब बूझो, यहां पूछ रहा है कहानी, इसको तुम्हें बताना है, जानते तो ठीक है, नहीं तो सर्च करके बताना शाम को। बूझो वांट्स टू नो हाउ सीवेज इज डिस्पोज ऑफ इन एन एरोप्लेन। एरोप्लेन में किस तरीके से होता है डिस्पोज, ठीक है, चलो भाई बताना। अगला, अल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर सीवेज डिस्पोजल। अब कह रहे हैं कुछ अल्टरनेटिव अरेंजमेंट क्या हो सकता है, हर जगह सीवर लाइन नहीं बनाई जा सकती है, तो अल्टरनेटिव अरेंजमेंट क्या हो सकता है। To improve sanitation, low-cost on-site sewage disposal systems are being encouraged. तो कह रहे हैं सैनिटेशन को इंप्रूव करने के लिए ऑन साइट, लो कॉस्ट, सबसे कम कॉस्ट में ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल, मतलब जहां पर वो वेस्ट है वहीं पे उसको डिस्पोज कर दें, जिस घर में वेस्ट है वहीं पे उसको डिस्पोज कर दें। वो कैसे है? एग्जांपल्स आर सेप्टिक टैंक्स। सेप्टिक टैंक्स तुम देखे होगे, अगल बगल तुम्हारे बना होगा। एग्जांपल्स आर सेप्टिक टैंक्स, chemical toilets, composting pits. Septic tanks are suitable for places where there is no sewerage system, for hospitals, isolated buildings or a cluster of 4 to 5 houses. Septic tanks एक ऐसा अपने ह्यूमन वेस्ट का टॉयलेट होता है जो कि वहीं पर हमारे ह्यूमन वेस्ट को डिस्पोज कर देता है, ठीक है। तो ये कहां पर ज्यादा सुटेबल होता है? जहां पर सीवरेज सिस्टम ना हो, जहां पे सीवर सिस्टम ना हो, ड्रेनेज सिस्टम ना हो, ड्रेन्स ना बनी हुई, नालियां नाले ना बने हो। जैसे अगर कोई हॉस्पिटल्स है, कोई आइसोलेटेड बिल्डिंग है, मतलब बिल्डिंग ऐसी जो बहुत दूर है और उसके आसपास कोई और बिल्डिंग्स नहीं है, तो वो अपना क्या करती है, इस सेप्टिक टैंक लगा करके वहीं पर ह्यूमन वेस्ट को वहीं पर डिस्पोज कर देती है, ठीक है, क्लियर बात। Some organizations offer hygienic on-site human waste disposal technology. कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो हाइजीनिक वे में ऑन साइट ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल करने का काम करती है। ऑन साइट ह्यूमन, ऑन साइट मतलब जहां पे ह्यूमन वेस्ट था वहीं पर उसको डिस्पोज कर दिया, ठीक है। These toilets do not require scavenging. Excreta from the toilet seats flow through covered drains into a biogas plant. इसमें क्या होता है, जो भी ह्यूमन एक्सक्रीटा निकला, ह्यूमन वेस्ट निकला, वो सीधे के सीधे कहां पहुंच जाता है, बायोगैस प्लांट पर। और बायोगैस प्लांट पे पहुंच गया ह्यूमन वेस्ट, तो उससे क्या होता है, द बायोगैस प्रोड्यूस इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो बायोगैस से हम लोग ईंधन का इस्तेमाल करते हैं। भाई बायोगैस जो हमारा ह्यूमन वेस्ट था उससे वो गैस में कन्वर्ट हो गया, वो बायोगैस बन गया, तो उससे हम लोग ईंधन का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने का काम करते हैं। तो ह्यूमन वेस्ट जो है वो एक प्रकार से यूजफुल वे में हम लोगों ने काम कर लिया। लास्ट टॉपिक, सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेसेस में किस तरीके से हम स्वच्छता अपना सकते हैं। इन आवर कंट्री फेयर्स आर ऑर्गेनाइज्ड पीरियडिकली। अपने देश में मेला जो होता है, फेयर्स होता है, ये होता रहता है, ठीक है। जैसे इस समय माघ मेला चल रहा है प्रयागराज में। A large number of people participate in them in the same way railway station, bus depot, airports, hospitals are very busy places. तो भाई साहब मेला होगा
तो लोग रेलवे स्टेशन पर, बस डिपो में, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल, हर जगह खचाखच नजर आएंगे। Thousands of people visit them daily. Large amount of waste is generated here. तो भाई साहब बहुत सारा वेस्ट, भाई बहुत सारे इंसान रहेंगे तो इंसान पैदा ही क्यों हुआ है? पॉल्यूशन करने के लिए, ठीक है? तो पॉल्यूशन करेगा, इधर उधर चीजों को फेंकेगा, ठीक है? इट मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली, अदरवाइज एपिडेमिक्स कुड ब्रेक आउट। तो इनके जो भी वेस्ट हैं, जो भी ये वेस्ट निकाल रहे हैं, जो भी ये वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए? प्रॉपरली डिस्पोज करना चाहिए, नहीं तो एपिडेमिक्स, महामारी फैल सकती है। द गवर्नमेंट हैज लेड डाउन सर्टेन स्टैंडर्ड्स ऑफ सैनिटेशन बट अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट स्ट्रिक्टली इन्फोर्स्ड। तो अपने देश में क्या कहते हैं, सैनिटेशन के लिए इतनी स्ट्रिक्ट रूल नहीं बनाए गए हैं। लिखा रहता है यहां पेशाब करना मना है ना, लिखा रहता है कि यहां पर टॉयलेट करना मना है, लेकिन जो पढ़ा लिखा इंसान होता है वो जाकर के वहीं टॉयलेट करता है। ऐसा तुम देखे होगे। तो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। अगर 1000 10,000 की फाइन पड़ जाए, जैसे वो टॉयलेट गया 10,000 की फाइन पड़ जाए, तो भाई साहब फिर आगे से वो सावधान रहेगा, या फिर उसे बहुत दंड मिल जाए, 10-20 डंडे पड़ जाए उसी समय, तब फिर। लेकिन अपने यहाँ ऐसा स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। अदर कंट्री में बहुत स्ट्रिक्ट रूल हैं, तो वहाँ की जनता काफी सिविलाइज हो चुकी है, ठीक है? तो अपने इंडिया में भी स्ट्रिक्ट रूल की आवश्यकता है। However, all of us can contribute in maintaining sanitation at public places. We should not scatter litter anywhere. तो हम क्या काम कर सकते हैं कि इधर उधर जो भी हम खा पी रहे हैं, जो भी पन्नी निकल रही है, उसको फेंके ना। क्या करें उसको? If there is no dustbin in sight, we should carry the litter home and throw it in the dustbin. अगर मान लो वहां डस्टबिन तुम्हें नहीं दिख रही है, तो तुम कहोगे अब कहां फेंके, डस्टबिन ही नहीं रखी है सरकार ने, तो भाई साहब उसको अपनी जेब में रखो, और जेब में रखो, घर आओ, घर में तो डस्टबिन रखे हो तुम अपना, तो उसमें डाल दो, ठीक है? तो सरकार पर दोष ना देते हुए, देश हमारा है, देश को साफ करने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। तो कोशिश रहे कि हमारे द्वारा कहीं गंदगी ना फैले। हम जो भी खा पी रहे हैं, अगर वहां डस्टबिन है तो डस्टबिन में डाल दो, जो भी उससे पन्नी वगैरह वेस्ट निकला, और अगर नहीं है तो उसको जेब में रखो, अपने बैग में रखो, और आके घर पे उसको डिस्पोज करो, ठीक है? कॉन्क्लूजन, इस चैप्टर से क्या कॉन्क्लूजन निकला? वी ऑल हैव अ रोल टू प्ले इन कीपिंग आवर एनवायरमेंट क्लीन एंड हेल्दी। हमें अपने एनवायरमेंट, अपने देश को साफ सुथरा रखना, हेल्दी रखने की जिम्मेदारी अपनी है। You must realize your responsibility in maintaining the water sources in a healthy state. हम लोग की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वाटर हमारा ज्यादा से ज्यादा प्योर हो सके। Adopting good sanitation practices should be our way of life as an agent of change. Your individual initiative will make a great difference. कह रहे हैं यदि हम खुद को सुधारें, दूसरे को नहीं, सिर्फ हम लोग खुद को सुधारें, तब भी हमारा देश काफी आगे बढ़ जाएगा, हमारा वाटर काफी प्योर हो जाएगा, सैनिटेशन प्रैक्टिसेस काफी स्ट्रांग हो जाएगी, और हर तरफ ग्रीनरी, हर तरफ हेल्दी दिखाई देगा। इन्फ्लुएंस अदर्स विद योर एनर्जी, आइडियाज एंड ऑप्टिमिज्म। और आप सुधर गए हैं तो अपने आस पड़ोस, अपने दोस्तों को भी बताइए कि यदि हम प्रॉपर सैनिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे काम करते हैं, चीज़ों को इधर उधर नहीं फेंकते हैं, तो उससे कितना फायदा हो रहा है, लाइफ स्टाइल कितनी चेंज हो रही है, कितने आप और अच्छे हो रहे हैं। तो उनको भी इन्फ्लुएंस करिए, उनको भी उसी रास्ते में, उसी राह में ले आइए कि आप भी अच्छे से काम करिए। अ लॉट कैन बी डन इफ पीपल वर्क टुगेदर, देयर इज ग्रेट पावर इन कलेक्टिव एक्शन। तो भाई एकता में शक्ति है, अकेले में फटती है। तो एकता में शक्ति है यदि हम लोग साथ मिल करके ऐसा काम करें कि डस्टबिन का प्रयोग करें, ऑयल और जितने पेंट्स वगैरह हैं उनको वाटर में ना डालें, नहीं तो हमारा ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा, चोक कर जाएगा। तो वाटर है, ऑयल है, पेंट है, नेल पॉलिश पेंट है, इन सबको डस्टबिन में डालिए, ठीक है? उसके बाद वो केमिकली किस तरीके से डिकम्पोज करेगी म्यूनिसिपैलिटी, लेकिन इतना काम करें। यदि हम उसको वाटर में डाल दिए तो वाटर वो हो गया, वाटर कंटेमिनेट हो गया, और फिर उसी को कहीं ना कहीं फिर कोई ना कोई पिएगा, बीमार होगा। तो ऐसा पाप करने से बचिए और साथ में मिल करके चीजों को अच्छा करें। महात्मा गांधी क्या कह रहे हैं? नो वन नीड टू वेट फॉर एनीवन एल्स टू अडॉप्ट अ ह्यूमन एंड एनलाइटेड कोर्स ऑफ एक्शन। कह रहे हैं किसी को किसी की इंतजार करने की जरूरत नहीं है। क्या करने में? इंसानियत दिखाने में, या फिर कुछ ऐसा एक्शन करने में जिससे आप गौरवान्वित हो, जिससे आप एनलाइटेंड हो। तो इंसानियत दिखाने में किसी को किसी की आवश्यकता नहीं है।
आप अच्छे कार्य करते रहिए, देश को आगे बढ़ाइए, अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखिए। इसमें आपको किसी और की जरूरत नहीं है, आप अकेले चलिए, आपको देखा देखी कई लोग अच्छे काम करने लगेंगे। तो इस तरीके से अपना ये चैप्टर यहां पर होता है खत्म ब्रो। तो भाई साहब काम क्या रहेगा सर? तो सर जी काम ये रहेगा कि जल्दी से अपने चैप्टर की रीडिंग मार लेना, ठीक है। चैप्टर की रीडिंग मारने के बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कुछ कुछ जो क्वेश्चन है, एक्टिविटी, कल की एक एक्टिविटी थी जो तुम्हें समझ नहीं आई थी, तुमने कहा था वीडियो में दोबारा देखूंगा, तो उसको देख लेना। और एक और कल काम दिया था यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस तुमको नहीं मिला था, तो यूकेलिप्टस कल वाले वीडियो में, कल वाले जो हमने कवर किया था सिलेबस, उसमें देखना यूकेलिप्टस की बात कहाँ कही गई है। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।